आज हम बात करेंगे क्विक रिएक्शन सैम मिसाइल की। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। तो क्यूआर सैम मिसाइल एक सोफिस्टिकेटेड ऑल वेदर और टैरन की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे डीआरडीओ के द्वारा इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसे एक ट्रक पर माउंट किया गया है और इसकी मिसाइलों को कनेस्टर में स्टोर किया गया है। इस मिसाइल में एयरक्राफ्ट राडार के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मनूवर की काबिलियत जोड़ी गई है। इसे ओडिशा के टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक फायर किया जा चुका है। इस मिसाइल सिस्टम का पहला ट्रायल 2017 में किया गया था और फिर आगे आने वाले फरवरी माह में इसके 2 और ट्रायल किए गए। इंडियन आर्मी अभी आकाश सैम मिसाइल, इजरायली बराक 8 और स्पाइडर सैम सिस्टम को ऑपरेट कर रही है, जिसमें आकाश मिसाइल की रेंज 18 किलोमीटर और बराक 8 की रेंज 100 किलोमीटर की है। अब इजरायली स्पाइडर सिस्टम की बात करें तो स्पाइडर और आकाश मिसाइल सिस्टम लगभग एक ही रेंज और एक ही तरह के सिस्टम है, लेकिन स्पाइडर सिस्टम में एक खास बात होती है, वो ये कि इसमें 2 मिसाइल पाइथन और आई डर्बी मिसाइल लगी है। ये जैसे ही किसी टारगेट को देखती है, मिसाइल फायर हो जाती है, लेकिन यह अगर ये मिसाइल अपने टारगेट को मिस करती है तो उस मिसाइल के फायरिंग से लेकर टारगेट के मिस करने तक का पूरा डेटा जो उस मिसाइल के सीकर और रेडार में होता है, वो पूरा डेटा इसका सिस्टम दूसरी मिसाइल की मेमोरी में डाल देता है और जब दूसरी मिसाइल फायर होती है तो उसके मेमोरी में उस टारगेट का पूरा हार्डकोर डेटा फीड हुआ होता है, जिससे दूसरी मिसाइल की हिट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात ये कि क्विक रिएक्शन सैम मिसाइल को परिभाषित किस तरह से किया जाए। इसकी पहली चीज ये कि ये सैम सिस्टम मोबाइल हो, जिससे ये वार फील्ड में ऑर्डर ऑफ बैटल फॉर्मेशन में चल सके और ये किसी भी इनकमिंग टारगेट को क्विकली सीक कर सके। दूसरी चीज ये कि ये हल्का हो, जिससे ये हवा से होने वाले कई तरह के खतरे, जिसमें ड्रोन्स, यूकेव, हेलीकॉप्टर और जेट को एंगेज कर सके। तीसरी चीज ये कि इसकी रेंज 9 किलोमीटर की हो। चौथा, इसका वार हेड हल्का हो, जिससे ये अपने टारगेट को बहुत तेजी से हिट कर सके। पांचवा ये कि ये कनेस्टराइज्ड हो, जिससे ये हर मौसम में काम कर सके। छठवा ये कि इस सिस्टम का एक की वर्ड क्विक है, जिस कारण इस सिस्टम की मोबिलिटी, डिप्लॉयबिलिटी और अटैक करने की क्षमता बेहद तेज हो। इस तरह के सिस्टम को हम क्विक रिएक्शन सैम मिसाइल सिस्टम कह सकते हैं। इस तरह के सैम सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर तक की हो सकती है, जो कि आकाश सैम सिस्टम के रेंज के बराबर ही है, लेकिन ये आकाश सैम जैसी मिसाइल नहीं है, क्योंकि ये क्विक रिएक्शन सैम सिस्टम है, इसलिए ये आकाश सैम से बिल्कुल ही अलग है। इसे कुछ खास तरह के काम के लिए डेवलप किया गया है। इसे ऐसे समझा जाए कि ये इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस रेजिमेंट के साथ साथ चलेगी। ये पूरा सिस्टम मोबाइल होगा। ये एक ट्रक माउंट सिस्टम होगा, जिस कारण इस सिस्टम को मिसाइल फायर करने के लिए अपने हाइड्रोलिक लेग को खोलने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस तरह की काबिलियत होने के कारण ये सभी तरह के एयर डिफेंस के बीच के सभी तरह के गैप को फुलफिल करेगी। ये सिस्टम इन सभी तरह की खासियतों के होने के कारण ये बैटल फील्ड में आर्मी की मोबाइल और मैकेनाइज्ड फोर्स को एयर डिफेंस शील्ड प्रदान करता है। ये पूरा सिस्टम हाई मोबाइल व्हीकल पर माउंट किया हुआ होता है, जिस कारण ये पूरा सिस्टम मोबाइल होते हुए भी एयर टारगेट को एरिया सर्विलांस करता रहता है और टारगेट ट्रैकिंग करते हुए ये टारगेट को एंगेज करके मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च करके मिसाइल को फायर कर देता है। और ये सब काम करने में इसे सिर्फ 60 सेकंड का ही टाइम लगता है। अब बात ये कि एयर थ्रेट क्या है। एयर थ्रेट हवा के रास्ते से होने वाले किसी भी हमले को कहा जा सकता है। 1960 से 1970 के दशक में हवा से होने वाले हमले सिर्फ फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर तक ही सीमित थे। इसके विरुद्ध कुछ खास गन सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही काफी थे। लेकिन अब हवा से होने वाले हमले सिर्फ संख्यात्मक और गुणात्मक संख्या में ही नहीं, अपितु तेज, बहुत तेज स्पीड से भी होने वाले हैं, जिनमें सब सोनिक, सुपरसोनिक ही नहीं, अपितु हाइपरसोनिक स्पीड से भी होने वाले हैं। आज के टाइम में 4th और 5th जनरेशन के जेट फाइटर भी होंगे, जो स्टेल्थ फीचर से लेस होंगे और जो प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन, बियॉन्ड विजुअल मिसाइल और क्रूज मिसाइल, जिनमें स्टेल्थ फीचर भी होंगे जैसे घातक हथियारों से लेस होंगे। लीथल अटैक हेलीकॉप्टर, जो जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें होंगी। कई तरह के स्टैंड ऑफ वेपन भी होंगे, जो आपकी दृश्य सीमा से बेहद दूर से हमला करेंगे। बियॉन्ड विजुअल रेंज एम्यूनिशन होंगे, सॉफ्ट किल एम्यूनिशन होंगे और ड्रोन, मिसाइल, विंगमैन ड्रोन, मल्टीपल ड्रोन सिस्टम और एयर लॉन्च ड्रोन सिस्टम से भी हमले होंगे। ये सब एक साथ मिलकर कई तरह के खतरे पैदा करेंगे। ये हमले सिर्फ खतरे तक ही सीमित नहीं होंगे,
बल्कि ये हमले वेपन टू वेपन भी शिफ्ट होंगे, जिन्हें सिर्फ एक वेपन सिस्टम या सिर्फ कुछ ही गन्स को तैनात करके इनको काउंटर नहीं किया जा सकता है, अपितु इसके लिए एक एरिया ग्रिड पैटर्न बनाना होगा जो टर्मिनल रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज से आने वाले किसी भी खतरे को तेजी से ट्रैक करे, इंगेज करे, टारगेट लॉक करे और उस टारगेट को सफलतापूर्वक हिट कर सके। अब हमें जिस एरिया को प्रोटेक्ट करना हो उस जगह पर हमें 4 तरह के हथियारों को लगाना होगा। पहली श्रेणी के सैम सिस्टम में 8 से 10 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए, चाहे वो गन सिस्टम हो या मैन पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम हो। दूसरी श्रेणी में 25 किलोमीटर की रेंज की शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम जिसमें आकाश मिसाइल आती है होनी चाहिए। तीसरी श्रेणी मीडियम रेंज की सैम मिसाइल जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर की हो, जिसमें बराक और पिचौरा मिसाइल सिस्टम को लगाया जाता है। चौथी श्रेणी में 100 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज के सिस्टम जिसमें S-400 सैम सिस्टम जैसी मिसाइल आती है लगाई जाती है। इस तरह से इन सिस्टम्स को 4 लेयर में लगाया जाता है, इसलिए इस तरह के डिप्लॉयमेंट को लेयर एंड टियर डिफेंस कहा जाता है। अब बात ये कि अब इतने लेयर में सैम सिस्टम को डिप्लॉय करने की जरूरत ही क्यों है? तो जवाब यह है कि आपका दुश्मन अपने वेपन को टर्मिनल रेंज से लेकर लास्ट लाइन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, और हर एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी ही रेंज और अपनी ही ऊंचाई होगी, और उसका अपना ही एक क्लास होगा जिसमें रहकर ही वो अपने दुश्मन के हमले का जवाब दे पाएगा। अब आपको एक ऐसा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाना होगा जो आपके टर्मिनल रेंज से लेकर लास्ट लाइन तक का प्रोटेक्शन दे सके और दुश्मन के हर हमले का जवाब दे सके। इसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है। अब टर्मिनल एंड पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। इसे लास्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ही बात क्यों, गन्स की बात क्यों नहीं? अब यहाँ पर जरूरत एक ऐसे सिस्टम की होती है जो एक साथ गन और मिसाइल का मिक्स हो, जिससे टर्मिनल एंड की सुरक्षा की जा सके। इसे ऐसे समझिए कि आपके दुश्मन के पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक्स और सुपर एवियोनिक्स लगे हो, जो स्टेल्थ फीचर से लेस हो, और जिसमें ऐसी क्वालिटी हो जो आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को सरप्राइज करके आपके टर्मिनल एंड तक पहुंच सके। और अगर यहाँ पर आपके दुश्मन का कोई भी सिस्टम पहुंच गया, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए इस जगह पर आपको एक बहुत ही हाई एंड वेपन की जरूरत होती है। अब इस जगह पर एक गन की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि गन की अपनी ही एक रेंज और अपनी ही एक लिमिट होती है। यहाँ पर एक ऐसा वेपन सिस्टम चाहिए जो अपने आप में कंप्लीट वेपन हो, और वेरी शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन सैम मिसाइल इस जरूरत को पूरा करती है। बात साल 1983 की है। उस समय में हम स्ट्रीला मिसाइल सिस्टम और ओसा ए के मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें स्ट्रीला मिसाइल की रेंज 5 किलोमीटर की थी और ओसा की रेंज 10 किलोमीटर की थी। इन मिसाइलों की क्षमता को देखकर स्वदेशी मिसाइल सिस्टम आकाश और त्रिशूल को डेवलप किया गया। आकाश को सफलतापूर्वक आर्मी के एयर डिफेंस में इंडक्ट कर लिया गया, परंतु त्रिशूल मिसाइल प्रोग्राम बहुत सफल नहीं हुआ। लेकिन त्रिशूल के डेवलपमेंट के कारण DRDO ने एयर डिफेंस की तकनीक में बहुत कुछ सीखा है, जो आगे चलकर उन्हें एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत काम आया। इसके बाद DRDO ने फ्रांस की MBDA के साथ मिलकर मैत्री सिस्टम पर काम किया, परंतु इसमें भी कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी, परंतु टेक्निकल एडवांटेज बहुत मिला। अब क्विक रिएक्शन सैम मिसाइल सिस्टम की असली शुरुआत साल 2007-8 से हुई। इस समय में हमारे पास स्ट्रीला और ओसा ही थे, जिनकी रेंज 5 से 10 किलोमीटर की ही थी। लेकिन इस टाइम में एयर थ्रेट को देखते हुए आर्मी को एक ऐसे एयर डिफेंस की जरूरत हुई कि अब QR सैम मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर की हो और हमें इस रेंज की मिसाइल जल्दी से जल्दी दी जाए। इसको देखते हुए सरकार ने इस पर तेजी से काम करने की अनुमति दे दी और DRDO को मिशन मोड में इस पर काम करने को कहा। इसके लिए जो भी जरूरी पार्ट्स की जरूरत हुई, उन्हें तेजी से विदेश से मंगाने की व्यवस्था की गई। इसकी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को तेजी से डेवलप करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसमें रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपर्ट्स के पेंटेसिर सिस्टम, इजरायल की कंपनी राफेल के स्पाइडर सिस्टम, इजरायल एरोस्पेस की QR सैम सिस्टम को देखा गया। इन सभी सिस्टम को अच्छे से देखने और समझने के बाद 2012 में DRDO को मिशन मोड में इस प्रोजेक्ट पर लगाया गया और इस प्रोजेक्ट का नाम QR सैम आई नाम दिया गया। इसमें आई का मतलब इंडिजिनियस अर्थात स्वदेशी था। इस प्रोजेक्ट के लिए 569 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। इस प्रोजेक्ट में एक ऐसी मिसाइल को डेवलप करने का एम रखा गया था जो वजन में हल्का हो, जो मोबाइल हो, जिसके पास अपनी सर्विलांस एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटी हो और फायरिंग कैपेबिलिटी ऑन मूव हो। जून 2017 में इसका पहला टेस्ट हुआ और अब तक इसके 6 टेस्ट किए जा चुके हैं। अब इस बात को समझना होगा कि
QRSAM की महत्ता क्या है? इस मिसाइल सिस्टम को आप ये कहकर परिभाषित नहीं कर सकते कि एक ट्यूब से एक मिसाइल लॉन्च हो रही है, अपितु इसे ऐसे समझा जाए कि इसके एक रेजिमेंट के टॉप में एक रेडॉम लगा हुआ होता है, जिसे रेजिमेंट लेवल सर्विलेंस रेडार कहा जाता है। इस रेडार की रेंज 90 किलोमीटर की होती है। इस रेडार का पहला काम जहां पर रेजिमेंट डिप्लॉय होती है, वहां का पूरा एरिया सर्विलांस करता है। इस रेजिमेंट के अंडर में 3 बैटरी लगाई जाती है। एक बैटरी में 4 कॉम्बैट व्हीकल्स होती है। हर एक कॉम्बैट व्हीकल्स पर 6 कनेस्टराइज्ड मिसाइल माउंट होती है। इस तरह से देखा जाए तो एक बैटरी में 24 मिसाइल और एक रेजिमेंट में 72 मिसाइल होती है। इस प्रकार आप एक रेजिमेंट के फायर पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इसकी हर बैटरी को इंडिपेंडेंटली अलग अलग एरिया में डिप्लॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बैटरी के पास अपना एक बैटरी सर्विलांस राडार होता है। बैटरी सर्विलांस राडार एक सी बैंड राडार होता है और इसकी रेंज 120 किलोमीटर की होती है। ये राडार सर्विलांस ऑन मूव की काबिलियत रखते हैं। इसके बाद एक मल्टीफंक्शन राडार 80 किलोमीटर की रेंज का भी होता है। ये मल्टीफंक्शन राडार एक एक्स बैंड राडार होता है, जो कि लो लेवल टारगेट को ट्रैकिंग एंड हिटिंग द टारगेट के लिए पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज्ड होता है, जो एक साथ ट्रैक एंड लॉक द टारगेट का काम करता है। अब इसके राडार की खासियत को इस प्रकार समझे कि इसमें एक रेजिमेंट लेवल सर्विलांस राडार, जिसे एयर डिफेंस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल राडार कहा जाता है, फिर एक बैटरी लेवल राडार जो सर्विलांस एंड ट्रैकिंग करता है, जो 4 कॉम्बैट व्हीकल्स पर माउंट किया हुआ होता है। इसके बाद हर एक कॉम्बैट व्हीकल्स पर 6 कनेस्टराइज्ड मिसाइल माउंट की हुई होती है। अब बात मिसाइलों की, इसकी हर एक मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर के साथ आती है और जिनकी स्पीड 900 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इस कारण ये किसी भी एयर थ्रेट को जो 1.8 मैक की स्पीड से उड़ रहा हो, उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सर्विलांस राडार, इसका ट्रैकिंग राडार, मल्टी फंक्शन राडार और इसका मिसाइल सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी है। इस सिस्टम की जरूरत न सिर्फ आर्मी को अपनी मैकेनाइज्ड फोर्स की मूवमेंट के लिए जरूरी हो जाता है, अपितु एयरफोर्स को लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल के विरुद्ध और नेवी को लो फ्लाइंग एंटीशिप मिसाइल के विरुद्ध भी इस मिसाइल की जरूरत हो जाती है। और हमारे पड़ोसी देशों की नीयत और उनकी तैयारियों को देखते हुए भी इस तरह के सिस्टम की आवश्यकता और भी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।